नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। आज 18 जुलाई 2026 की सायंकाल को आप सबका स्वागत। आज की प्रमुख खबर कि देश के धरना स्थल, राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से पुलिस ने तड़के कई दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को, ख्याति प्राप्त समाज सेवी सोनम वांगचुक को आज यकायक सुबह एक छापामार कार्रवाई में जबरन उठाकर सफदरजंग चिकित्सालय में भर्ती कर गए। पुलिस का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब उनके स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता प्रकट की तो उसके बाद हस्तक्षेप किया। उसके बाद देश के तमाम विरोधी राजनीतिक दल और समाज सेवी, जिन्हें घड़ियाली आंसू बहाने बैठ गए कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया, उन्हें मालूम नहीं कि लोकतंत्र का गला कब से घोंट चुका है सरकार है। जो भी सत्तासीन होता है कोई लोकतंत्र की बात नहीं सुनता है, जनता की बात नहीं सुनता है। सोनम वांगचुक और इसलिए सौभाग्यशाली वो 20 दिन तक यहाँ पे अनशन करने दिया, नहीं तो आम आदमी को 2 घंटे के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना, पसीने छूट जाते हैं केवल पुलिस के परमिशन लेने के लिए। एक्स ब्रांच में जाओ तो पता चलेगा किस प्रकार से परमिशन लेते हैं। मैं अपने 20-22 साल के राष्ट्रीय धरना स्थल के अनुभव के बाद ये बता रहा हूँ। हमने सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए और अभी भी करते आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को हर साल करते हैं, अभी पिछले महीने भी किया। कितने पसीने बहाए जाते हैं, राजनीतिक दलों को इसका पता ही नहीं। आम जनता क्या भुगत रही। आम जनता, आप जाइए, एक हमारे मित्र तुलसीराम मौर्य बद्रीनाथ से पद यात्रा करते दिल्ली आए। वो सद्भावना के लिए एक दिन का धरना देना चाहते थे, इजाज़त नहीं दी। 2 घंटे के लिए कहते हैं, देते हैं तो बड़ी मुश्किल से देते हैं, बड़ी जिद्दोजहद करके देते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उससे पहले हरित प्राधिकरण, जिसे ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से कहा जाता है, सर्वोच्च, इस पर प्रतिबंध लगा दिया धरने प्रदर्शन में। जिस धरना प्रदर्शन को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस शासन में वोट क्लब पर प्रतिबंध लगा था तो भारत बंद का आह्वान किया था, वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो भी कांग्रेस की तरफ। याद आता है आज के वो दिन, कई साल पहले देश की जनता के कई जानकार लोग समझते होंगे, उनकी स्मृतियां ताज़ा होगी जब कांग्रेस के शासन में रामला मैदान में कुछ हमारे बड़े दिग्गज पत्रकार मित्र कह रहे थे कि जंतर मंतर से उठाया। जंतर मंतर से नहीं, उन्हें रामला मैदान से रामदेव को भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया, रात में उठाया, मारपीट हुई, दुनिया भर के काम हुए। रामदेव, उससे पहले उनसे गुहार की वार्ता के लिए कोशिश की, यहाँ तो वार्ता भी नहीं की। तब भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा था, लोकतंत्र की गला घोंट दिया। आज कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है, आम आदमी पार्टी भी ये कहती। पर हमारा मानना, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो धरना जंतर मंतर पे 20 दिन से चल रहा है, हमारा शुरू से मानना था यहाँ पे अखंड अनशन का इजाज़त देना या तो अमेरिका के दबाव में दिया या आपसी मिली भगत से दिया। अमेरिका के दबाव में इसलिए हो सकता है कि सोनम वांगचुक जो होते हैं मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित केजरीवाल की तरह,
2006 में केजरीवाल को मिला और 2018 में सोनम वांगचुक को मिला। वो भी फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैगसेसे से जो अमेरिका का प्यादा था, उसके नाम पे अमेरिका के कुछ फाउंडेशन बना रखी है कि इस क्षेत्र में, एशिया क्षेत्र में, जो उनके हितों के लिए जिनको वो बड़े मजबूत बनाते हैं। पुरस्कार किसको दिया जाता है? मलाला को, पाकिस्तान की मलाला को दिया जाता है, या बांग्लादेश में जो आतंकियों का सरपरस्त बना था, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को हटाकर जो सरपरस्त हुए थे, जहां कट्टरपंथियों को सरपरस्त हुए थे, वो मोहम्मद यूसुफ, ऐसे लोगों को दिया जाता है। सतासीन किसको किया जाता है? अमेरिका ने सीरिया में किसको किया? जिसके नाम पर खुद लाखों डॉलर का इनाम लगाया था, ISIS। तो ये दुनिया बड़ी गोल है। जैसे ही समर्थन मिला, क्योंकि हम अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बहुत करीब से देखा, हमने दामनी आंदोलन को बहुत करीब से देखा, हम भाषा आंदोलन को बहुत करीब से, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के हम एक प्रमुख सिपाही रहे। जंतर मंतर पे हमने तिब्बत के आंदोलनकारियों को कई बार आत्मदाह करते हुए देखा, असहाय स्थिति में देखा। हमने बोध गया मुक्ति आंदोलन को देखा, हमने यहाँ पे होमगार्डों का आंदोलन देखा, हमने यहाँ पे गुरिल्लाओं का दमन देखा, किस प्रकार से गुरिल्लाओं को भगाया जाता। पर पत्रकार और राजनीतिक पार्टियों को नहीं। ग्रीन ट्रिब्यूनल पे कोई बात करने के लिए राजनीतिक पार्टी, वो तो भला हो उन साथियों का जो सर्वोच्च न्यायालय में गए, उसके बाद भी गुमराह करती रही सरकारें। कहा कि रामला मैदान में, जब रामला मैदान में हम गए, 100 नंबर पर फ़ोन किया कि कहाँ है वो जगह, तो जगह ही नहीं मिली। सरकारें किस प्रकार से आंदोलन, लोकशाही के साथ सरकारें किसी की भी हो, आंदोलन हमेशा सत्ता के इच्छा के विपरीत नहीं चल सकते। हमने शाहीन बाग आंदोलन क्यों देखा, किसान आंदोलन को देखो, सरकार क्यों रास्ता बंद करा के बैठे? सरकार की इच्छा के बिना कोई भी आंदोलन एक दिन। हमने देखा किस प्रकार से केजरीवाल के आंदोलन में सरकारों ने छूट दे दी, मंत्रियों के निवास पे जा रहे हैं, कार्यालयों में जा रहे हैं, जबकि हमें संसद मार्ग के पहले बैरिकेड के छूते ही पानी की बौछार होती थी, रबड़ की गोलियां चलती थी, लाठी चार्ज होता था, वो भी देखा। और मिल के जब हमने देखा तो हम पहले दिन ही समझ गए थे कि इस आंदोलन को या तो सरकार की इच्छा के अनुकूल या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अनुकूल। और आज भी ये घटना, जब सोनम वांगचुक, अधिकांश लोग जो अनशन करते हैं, हमने बोट क्लब पे भी अनशन किया, रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करने के लिए। जिस समय मंडल कमंडल का जो द्वंद्व चल रहा था, उस समय लोग अनशन, हमने ये देखा, अनशन और आंदोलन हमेशा पूरी स्क्रिप्ट लिख के किया जाता है। कितने दिन रहेगा, कौन अनशन तोड़ने आएगा, क्या किया जाता है, ये सारी रणनीति पहली है। और जो अनाड़ी लोग होते हैं, वो लोग इस बात में मुंह के खाते। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो 2 घंटे, केवल 5 बजे के बाद अधिकांश लोगों को 2-2 घंटे का समय देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से देते हैं, जिद्दोजहद से। रात का तो देते ही नहीं। तो रात का देखा तो हम समझ में आ गया कि ये अंदर से। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा हमें राजनीतिक दलों का कोई समर्थन नहीं। समझ गए, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, कांग्रेस का आक्रोश जनता में इसलिए था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जो जनता के खिलाफ जनहितों पे कुठाराघात और उन पे
प्रहार करने की जगह जनता की कहार पे, वो उसकी पुकार पे उन पे कॉकरोच बताया, तो जनता को आक्रोश है। उसी समय नेट परीक्षा का वो हुआ, सरकारें इतनी बेशर्म कि कोई जवाबदेही नहीं, मांग की गई इस्तीफा की, जबकि आज के ज़माने में सारे मंत्रालय पीएमओ से संचालित होते हैं। शिक्षा मंत्री कोई नहीं, यहाँ निशंक और स्मृति ईरानी जैसे शिक्षा मंत्री बनाए गए, हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन पे खुद आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने कि ये लोग इतने भ्रष्टाचार के आरोपी, उन्हें भी बड़े बड़े पदों पे आसीन कर दिया गया। तो इसलिए ये केवल ये बानी, आम जनता बहुत परेशान है, आवाज उठाना आम जनता का एक फर्ज है। हम ये नहीं कह रहे सोनम वांगचुक ने गलत काम किया, हाँ, उनके मंच का दुरुपयोग इस प्रकार के भारतीय सनातन धर्म को, देश की अस्मिता को, देश के उसको खिलवाड़ करने वाले लोगों को मंच नहीं देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी चाहिए, जो लोग इस प्रकार से गलत बयानी करते हैं उन पर तुरंत उन्हें बंद कर देना चाहिए, पर नहीं किया गया। हमने देखा, कई बार देखा, हम भिड़ जाते थे जब कहीं टीवी चैनल वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को गरिमामयी उपस्थिति देते थे। हमने तमाम नारे सुने, पर इस समय मैं इसलिए नहीं गया। जंतर मंतर पे हमें मालूम था कि इस चेहरों के पीछे कुछ और है। पहले कहते थे कि कोई अन्य दलों की जरूरत नहीं है, बाद में उन्हीं दलों को मंचासीन करते गए। हमारे आंदोलन में भी, उत्तराखंड आंदोलन में, हमने कहा कोई राजनीतिक दल, हमने कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं आने दिया था, पर बाद में हमें लगा कि भाग्य का फैसला तो, निर्णय तो इन्होंने लेना है, इनसे दूरियां उचित नहीं, पुलिस प्रशासन से भिड़ना भी उचित नहीं है। पहले अनजाने में भिड़ जाते थे पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन तो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाती है, पुलिस से भिड़ना उचित नहीं है। हाँ, शासन प्रशासन से अपनी बात मजबूती से कहना, शांतिपूर्ण ढंग से उत्तराखंड आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को आज के दिन भी उत्तराखंड की सरकारें आंदोलनकारी नहीं मानती है। कहते जेल का गए, अरे जेल क्यों जाएंगे जी, हमें गिरफ्तार करते थे, छोड़ देते थे, सैकड़ों गिरफ्तारियां दी। अस्पताल गए, अस्पताल हम कोई लड़ाई में गए थे, हिंसक आदमी हैं। तो इस प्रकार के मापदंड रखे गए। तो हमने कहा वांगचुक तो बहुत सौभाग्यशाली है, उसे 20 दिन तक करने दिया। अब उससे पहले सरकार ने उन्हें बंद कर दिया था 5-6 महीने के लिए। कौन सुनवाई करेगा? इसी पे मुझे काले बाबा का वो फिर आता है, मैं जो आपको दोहराता हूँ, तुम तीर पे तीर चलाए, सरकार दमन में दमन करे, कोई बात नहीं, लोग जख्म में दिखाए तो तुम रो पड़े, कहो जी तुमने, कई कह रहे हैं कि देशभक्त नहीं है, देशभक्त, अरे देशभक्त और उसकी बात नहीं है, लोकशाही की आवाज़ उठाने वाले आंदोलन जी भी बता दिए गए। जो आंदोलन, जो देश की आज़ादी के लिए लोगों ने संघर्ष किया, जिस राम भूमि के लिए संघर्ष किया, जिस पार्टी ने अपने निर्माण से लेकर कभी विदेशी निवेश के खिलाफ, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, आंदोलन की आत्मा है, लोकशाही की आत्मा ही आंदोलन, उनको आंदोलन जीवी कह के अपमानित कर दिया। और तरह तरह के आरोप उन पर लगाने जो जवाबदेही न ले। सरकार बार बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की, बार बार नीट परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं के
लीक हो रहे हैं, पेपर लीक, उसकी जवाबदेही नहीं है। सीबीआई की जांच हो रही है, उसका कोई वो नहीं। उत्तराखंड में वो ऐसे ही बेरोजगारों को कहा कि सीबीआई की जांच, वो कोई नहीं। अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई की जांच हो गई, कोई अभी तक कोई मतलब ही नहीं, वर्षों मिनट के जांचें कैसे होती है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार का कहीं ना कहीं, और आज जब हटा दिया था, कह दिया था कि जंतर मंतर खाली कर रहे हैं, फिर जी कांग्रेस पार्टी वाले कैसे अनशन में बैठ गए, कैसे वहाँ पे स्याही फेंकी गई। ये एक आंदोलन के तेवर होते हैं। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से राजनीतिक स्वरूप है, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, उसने नाम बदल के शायद पार्टी आम आदमी के केजरीवाल भी वहाँ पे आए। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें चलती हैं। आज दिन भर इस बात पे हम बहस करते रहे, देश के चिंतक रहे, कई पत्रकारों से बात हुई, सब इस बात को समझ नहीं रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्रीय हितों से बढ़कर नहीं। भाई इजाज़त कैसे मिली, फिर धरना कैसे, अनशन शुरू हो गया। चलो परसों संसद कूच है, तो संसद कूच हमने तो कई बार संसद कूच देखा है, सैकड़ों हजारों बार, सैकड़ों बार देखा। कम से कम देश के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों संगठन आते हैं। जिस दिन संसद सत्र शुरू होता है उससे एक दिन पहले से या उस दिन आते हैं, जगह नहीं मिलती है जंतर मंतर। अब तो पुलिस परमिशन ही नहीं देती, तो फिर कैसे बैठ गए वो। उनका टेंट अगर पुलिस की रहम करम नहीं होता, 1 मिनट नहीं लगते हैं शासन को उठ कहीं से भी कहीं खदेड़ने पे। सरकार उधर अयोध्या में, किसी ने कहा कि ये अयोध्या में जो राम मंदिर में चंदा, जो चढ़ावे की चोरी हुई, उस मामले को जमींदोज करने के लिए ये वाला मामला ऊपर हाईलाइट किया जाए। जो भी है, पर न्याय का विरोध होना चाहिए। आम जनता को, अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, गलत करती है, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और सत्ताधारियों को जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको देशद्रोही नहीं कहना चाहिए, लोकतंत्र का दुश्मन नहीं कहना चाहिए। हम तो खुश नसीब हैं वो जो 20 दिन तक अनशन करके, ये तो करने नहीं देते हैं यहाँ। आप किसी को ये भ्रम हो देख के आए, कोई पत्रकार, आजकल पत्रकार तो ना बसों की पता उसे आम जीवन का, ना जंतर मंतर जैसे धरना स्थल का उन्हें मालूम है कि किस प्रकार के यहाँ कृत्य होते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ जो रुदन कर रहे हैं, उन्हें अब का बरखा जब कृषि सुखानी, सब कुछ उजड़ गया, कब का दम तोड़ गया लोकतंत्र। यहाँ अभिव्यक्ति की कोई, अगर चिल्लाए हुए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप बोलते रहो। सरकारें, व्यवस्थाएं यहाँ इस प्रकार की जवाबदेही नहीं है। जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि नेहरू के ज़माने तक अगर वोट क्लब पे कोई धरना प्रदर्शन करता तो सरकार उसके बारे में थोड़ा चिंतित होती थी, जवाबदेही होती है। आप नेहरू के ज़माने की तो बात सुन रहे, अभी मनमोहन के ज़माने की बात सुन लो। रामदेव वाले आंदोलन में 3 मंत्री रामदेव से भेंट करने गए, सरकार के बड़े, प्रणब मुखर्जी जैसे मंत्री, उसके बाद उठाया गया। यहाँ तो कोई सुनवाई ही नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं, केवल दुष्प्रचार और राष्ट्र। इसलिए जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि लोकतंत्र, जब ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाए गए, उसके बाद केवल
यहाँ आम आदमी को किस प्रकार से दिक्कत आती है, जब कोई पत्रकार जाके देखे, परमिशन लेके देखे कि हमने ये आंदोलन करना है, किस प्रकार का चक्र घुमाते हैं। अंतिम समय में रात के 12 बजे 11 बजे परमिशन देते हैं, उसके बाद कहाँ से आदमी तैयारी करेगा। एक्स ब्रांच का एसएचओ इंस्पेक्टर बात करेगा, एसीपी बात करेगा, डीसीपी थाने वो बात करेगा, दुनिया भर की अंडरटेकिंग से लेकर वो तब भी इजाज़त नहीं मिलेगी। जिनको सहज ही 20 दिन तक यहाँ 1 घंटा 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन के लिए नहीं दे, तो क्या चीज़ है। और आज कह रहे हैं कि मर गया। अरे वो कई साल हो गए। हमें तो बहुत, जब जंतर मंतर पे जाते हैं बहुत क्रोध आता है कि कहाँ लोकतंत्र दम तोड़ चुका है। राजनीतिक पार्टियों, ना कांग्रेस को, ना आपको, ना भाजपा को, ना सपा को, किसी को इस बात का भाने तक नहीं, पत्रकारों को नहीं है दिल्ली के। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि लोकतंत्र की गला। अरे भैया, गला तो कब का घोंट दिया, दम तोड़ दिया है। अब तो क्या है, जिसकी लाठी ये हमेशा जंगल राज की तरह काम होता है, जिसकी कृपा हो सरकार की, वो आंदोलन करेगा। बाकी किसी को जिनकी इच्छा नहीं हो, आधा तो पुलिस वाले टरका देते हैं, जो करेगा ऊपर से दबाव आएगा तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी। को खुशनसीब हैं वांगचुक जी, जो 20-22 दिन तक यहाँ पे अनशन करे, और उसके बाद कॉकरोच पार्टी को इतनी कृपा कैसे हुई कि उनको फिर अनशन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए इजाज़त दी। इसी आशा और विश्वास के साथ इन्हीं पहेलियों को मैं समझ रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, समझ चुका हूँ। क्योंकि कई चीज़ें होती है, परिस्थिति साक्ष्य के अनुसार इसे समझाया जा सकता है, पर नास्ति सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम अप्रियम। जय हिंद, जय भारत।